साजिश या इत्तफाक? कराची सदर में फौजी जवानों पर हमले के वक्त 1.25 घंटे तक 2 कैमरे क्यों बंद रहे? हुकाम ने खोज लगाना शुरू कर दिया। पार्किंग प्लाजा के कंट्रोल रूम से 2 अफराद गिरफ्तार। हुकाम को 17 सेकंड का वीडियो क्लिप मिल गया। कराची में फौजी जवानों की टारगेट किलिंग, मुकदमा दर्ज। शहीद लांस नायक अब्दुल रज़्ज़ाक चन्ना और सिपाही खादिम हुसैन आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नामजद मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि ये सारी खबरें झूठ पर मबनी हैं और ना ही मैंने 12 मई के हवाले से कोई इतराफ़ी बयान दिया है और ना ही मैंने सानह 12 मई के हवाले से कोई नए इंकशाफात किए हैं। वसीम अख्तर ने 12 मई से मुतालिक बयान नहीं दिया। मुत्तहदा मुबैना खत मंजर-ए-आम पर ले आई। JIT मुस्तरद। नामजद मेयर के खिलाफ कायम मुकदमात की तादाद 36 हो गई। खुर्शीद शाह का भी दबे अल्फाज में तंज। ये 9 साल के बाद उनको याद आ गया पकड़ना। अब बेहतर तब होगा जब ये मसला कोर्ट में आएगा, पता तब पड़ेगा। तो आपकी पुलिस नहीं किया सर, रेंजर्स के हवाले से क्या इख्तियारात का मामला? जब कोई बुरा काम होता है वो पुलिस करती है, कोई अच्छा काम होता है कोई और करता है। 8 साल बाद रुखसती, कायम अली शाह ओहदे से मुस्ताफी। काबीना तहलील, साईं को किताब लिखने का शौक चढ़ गया। इशरतुल इबाद कहते हैं वजीर आला और गवर्नर हाउस में कभी इख्तिलाफात नहीं रहे। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एतमाद का वोट लेने के लिए तगोदो। सियासी रहनुमाओं से राब्ते, सबको साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। कराची में क़याम सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिला मुकाबला इंतखाब, मुराद अली शाह की मुराद बर न आई। PTI मैदान में कूद पड़ी। खुर्रम शेर जमान वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। MQM कल फैसला करेगी। नया कप्तान बाख्तियार बनाने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड और बरतानिया से कराची में कातिलों की फंडिंग का इंकशाफ। 648 गिरफ्तार। टारगेट किलर्स का 7224 अफराद को निशाना बनाने का एतराफ। रेंजर्स की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पार्टी ओहदेदारों के कहने पर 8 अफराद को कत्ल किया, साथ ही रेकी करते थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से गिरफ्तार टारगेट किलर अलाउद्दीन उर्फ काला पप्पू का एतराफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, हादसात में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में सड़कों पर पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए। सियालकोट के करीब नाला एक और डेक बिखर गए। सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब। दरियाए समा में पानी की सतह बुलंद। कटाव का आगाज। पानी का दबाव बढ़ने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में गुजर नाले पर तजावजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन। 300 इमारतें गिरा दी गईं। नाले में गिरे बुजुर्ग शख्स को निकाल दिया गया। एम्बुलेंस पे मरीज आया और वो चेयर पे उतनी 6 घंटे से इधर बैठा है। आधा घंटा हो गया भैया ऐसे लेके घूमने का। 3 नंबर गेट में है, एक गोली खिलाई है, अब 6 नंबर कमरे में लेके हैं। आधा घंटा वेट करो अभी। बड़ी बार इतने आए हैं, धक्के खाए ने। आज भी इस सिलसिले से आए हैं कि मेरे ख्याल 2017 दोनों टाइम। लाहौर में दिल के सबसे बड़े अस्पताल का बुरा हाल। PIC में एक बिस्तर पर 3 मरीज, कुर्सी पर बिठाकर इलाज। दुनिया न्यूज की खबर पर सेक्रेटरी सेहत का नोटिस, सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। इंडोनेशिया में पाकिस्तानी शहरी जुल्फिकार को फांसी की सजा दिए जाने पर अहले खाना के दिल बेकरार। हुकूमत जान बचाने के लिए इकदाम करे। मुगलपुरा लाहौर के रिहायशी खानदान का मुतालिबा। हमारा भाई हमें वापस दिलवा दे, वो जिंदा सलामत हम देखना चाहते हैं। 14 साल हो गए उसकी शक्ल नहीं देखी है हमने, अपनी साल में उसे नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे। जहलम में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून की पुरस्रार मौत। वालिद और कजन शामिल तफ्तीश। साबिक शौहर की गिरफ्तारी के लिए छापे। चौधरी निसार का नोटिस, शफाफ तहकीकात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन 1.5 महीने के बाद फाल। 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला चंद रोज में मुतवक्के।
राजा फारूक हैदर आजाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने नई हुकूमत को प्लान ऑफ एक्शन दे दिया। दौरा चीन में वजीर आला शहबाज शरीफ को सरबराहे मुमलिकत के बराबर प्रोटोकॉल। बीजिंग से जिनान तक तेज रफ्तार ट्रेन में सफर। चल बेटा सेल्फी ले रे। इमरान खान की बेटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सैर। हसीन नजारों से लुत्फानंदोज, सयाहों की ख्वाहिश पर सेल्फियां। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का 20वां रोज। दोबारा कर्फ्यू नाफिज। मीर वाइज और अली गिलानी फिर गिरफ्तार। कश्मीरियों के कत्लेआम पर मुजफ्फराबाद में खवातीन सड़कों पर। गाय का तहफ्फुज मुसलमानों पर जुल्म। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम खवातीन पर इंतहा पसंद हिंदुओं का सरेआम तशद्दुद। कानून के रखवाले हमेशा की तरह खामोश तमाशाई। पठानकोट हमला भारत का अंदरूनी मामला, एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकता। रेंजर्स ने बीएसएफ हुकाम की तजवीज मुस्तरद कर दी। इजलास में सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर इत्तफाक। मुंबई हमला केस में पेशरफ्त। मुलजिमों को भारत की समंदरी हुदूद तक ले जाने वाली कश्ती के मुआयने की दरख्वास्त मंजूर। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का 68वां यौम शहादत। आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। फातिहा खान। कंदील बलोच कत्ल केस की तहकीकात का दायरा वसी। मुल्तान पुलिस ने पूछताछ के लिए मुफ्ती अब्दुल कवी को जुम्मे को तलब कर लिया। सवालनामा भी तैयार। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का एहतजाज रंग ले आया। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री सील। मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। मीरा की फिलहाल छूट गई जान। लाहौर की अदालत ने निकाह पर निकाह केस में कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 287 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,434 पॉइंट। कराची में फौजी जवानों पर हमला साजिश है या इत्तफाक, क्योंकि मामला 2 कैमरों में उलझ कर रह गया है। पार्किंग प्लाजा के 52 कैमरे बिल्कुल ठीक ठाक है, जबकि 2 कैमरे बंद हैं। यह सवाल है कि ये 2 कैमरे ही क्यों बंद हैं। प्लाजा के कंट्रोल रूम से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है ताकि इनसे कोई जवाबदही मिल सके। कराची में फौजी जवानों पर हमला किसने और कैसे किया, यह मामला उलझ गया है। इसे साजिश कहें या इत्तफाक, मंगल को पार्किंग के प्लाजा के 52 कैमरे ठीक ठाक चल रहे हैं। इसी दौरान अजीबो गरीब बात हुई। प्लाजा के सिर्फ 2 कैमरे 1.25 घंटे के लिए बंद हुए और इसी दौरान वारदात हो गई। हैरानी की बात यह है कि उसी तरफ के 2 कैमरे बंद हुए जिस तरफ ये खूनी खेल खेला गया। हाँ, वो बंद थे उस टाइम। लाजिम है, तो वो डेली वेजेस पे बंद करते हैं, तो उस वजह से वो हमारे जो स्टाफ था उन्होंने उसको बंद किया हुआ था, फिर उन्होंने खोला उसको। कई सवाल उठ रहे हैं। 2 मखसूस कैमरे एक मखसूस वक्त के लिए क्यों बंद हुए? इसी बात पर तफ्तीशी हुकाम के भी कान खड़े हो गए हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पार्किंग प्लाजा के कंट्रोल रूम से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 2 कैमरों की बंदिश का राज तो बाद में खुलेगा, लेकिन उससे पहले एक और जरिए से 18 सेकंड की वारदात की और 17 सेकंड्स की एक वीडियो हुकाम के हाथ आ गई है, जिसमें हेलमेट पहने 2 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। तफ्तीशी जराए कहते हैं कि मुल्जिमान को ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। जल्द जिंदा या मुर्दा अंजाम को पहुंच जाएंगे।
तो कराची से एक और अहम खबर आपको दें। रेंजर्स ने एक और छापा मारा है। सुरजानी टाउन से असलहे का एक और जखीरा पकड़ा गया है। 15 राइफल्स, 2 रेपिटर और पिस्तौल के अलावा 8 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बरामद हुई हैं। असलहा MQM अस्करी विंग के कारिंदों की निशानदेही पर बरामद किया गया। तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है असलहा कराची में बदअमनी और टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल होना था। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से ये बताया गया है। रेंजर्स ने एक और छापा मारा है और सुरजानी टाउन से असलहे का एक बड़ा जखीरा पकड़ लिया है। नामजद मेयर वसीम अख्तर की बात करते हैं, जिनसे हवालात में सवालात किए जा रहे हैं। सानिहा 12 मई पर वसीम अख्तर के मुबैना एतराफ़ी बयान से हलचल मच गई है, क्योंकि वसीम अख्तर ने मुबैना तौर पर वकला के नाम खत लिखा है, जिसमें खबर को मीडिया ट्रायल करार दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि वसीम अख्तर की, खुर्शीद शाह ने कहा है कि वसीम अख्तर की गिरफ्तारी का ख्याल 9 साल बाद क्यों आया। कोर्ट में फेस करेंगे हर चीज। सानिहा 12 मई से मुतालिक वसीम अख्तर का मुबैना एतराफ़ी बयान। मामला संगीन, हलचल में इजाफा। पुलिस ने जिला शर्की में दर्ज सानिहा के 7 मुकदमात की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। उधर वकला के पैनल ने सेंट्रल जेल में वसीम अख्तर से मुलाकात की। नामजद मेयर ने पैनल को एक खत भी लिख दिया, जिसमें सानिहा 12 मई से मुतालिक तमाम खबरों को मीडिया ट्रायल करार दिया। आला अदलिया से ओपन इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। MQM के कुंवर नवीद जमील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले को गहरी साजिश करार दे दिया। और सिर्फ वसीम अख्तर को इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि वो सच बोलता था। कराची ही में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह ने भी वसीम अख्तर की गिरफ्तारी पर कुछ यूं सवाल उठाया। वसीम साहब यकीनन MQM ने उसको डिक्लेयर किया था और उसको पकड़ा गया है। 9 साल के बाद उनको याद आ गया पकड़ना। अब बेहतर तब होगा जब ये मसला कोर्ट में आएगा। MQM के नामजद मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दों का इलाज कराने समेत 36 मुकदमात कायम हैं। एक मुकदमे में उबूरी जमानत मंसूख होने के बाद उन्हें 21 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सिंध में या तो साई साई हो रही है या शाजी शाजी हो रही है। कायम अली शाह बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी हो गए और नामजद हुए हैं मुराद अली शाह साहब। सिंध काबीना तो तहलील हो गई। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब जुम्मे को होगा। सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला सिंध के ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफी हो गए और सिंध काबीना भी तहलील हो गई है। सैयद कायम अली शाह ने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध को पेश किया, फिर किताब लिखने का इंदिया भी दिया। दुआ करें, इंशाल्लाह किताब लिखने की कोशिश करेंगे। कायम अली शाह के इस्तीफे के साथ ही सूबे के नए सरबराह के इंतखाब की हलचल भी जोर पकड़ गई है। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह भी मुराद पाने की तगोदौ में है। पीर पगाड़ा के बाद उन्होंने मखदूम अमीन फहीम के बेटे से भी मुलाकात की। खुदा तहरीक इंसाफ ने भी मुकाबले का फैसला करते हुए खुर्रम शेर जमान को मैदान में उतार दिया है। कोई शक नहीं कि मूनसून जोबर पर है, तभी तो पानी सर से ऊपर है। बारिश से सियालकोट और नानावल के नालों में तुगयानी है। नाला 1 और डेग काबू से बिल्कुल बाहर नजर आते हैं। यहां तक कि कई देहात भी पानी में डूब चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त मानसून की बात हो रही है। किसी जगह पर इसको अब्रे करम भी कहेंगे, लेकिन ये बात है कि कुछ इलाकों में तबाही भी आई है, जैसे कि सियालकोट और नारोवाल। इसके 2 मशहूर नाले हैं जहां तगयानी है, एक नाला 1 और एक डेग, जो काबू से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। कई बस्तियां सेरे आब आई हैं और कुछ देहातों से मुतल्लिक भी इतलात है कि यहां माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मॉनसून अपने जोबन पर। मूसलाधार बारिश से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, नदी नाले बिफर गए, कई देहात जेरे आब, पानी घरों में दाखिल। सियालकोट में कई घंटे की मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। गांव ढलम बलगन में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। नाला 1 में तुगयानी से 5 मकामात से नाले का बंद टूट गया। मुतादिद देहात जेरे आब आ गए। 16 साला नौजवान मुंह जोर मौजों की नजर हो गया। पसरूर में भी 20 देहात जेरेआब आ गए। गडगोर और बहरामपुर समेत कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जफरवाल में ड्योली और मंगवाल के करीब नाला डेक बिफरने से सैकड़ों एकड़ अराजी जेरेआब आ गई। दीरबाला में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। 3 बच्चे बरसाती नाले में डूब गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में तुगयानी आ गई। दरियाए समा में कटाव से मुल्हिका आबादियों के लिए खतरात बढ़ गए।
हर तरफ पानी ही पानी, ये लाहौर है। चंद मिनटों की बारिशें और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। मौसम बदला लेकिन वासा की कारकर्दगी ना बदली। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और तरक्की के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर के नशेबी इलाके आज थोड़ी देर की बारिश से ही जेर आब आ गए। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम तो बदला लेकिन वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। अब्रे रहमत कई इलाकों में जहमत बन गया। सावन झड़ी से कई शहरों में पानी ही पानी। लाहौर में शाम के वक्त बरसने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। लक्ष्मी चौक में कई फीट पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। पेशावर में कई घंटे की बारिश ने शहर को झील में तब्दील कर दिया। हाजी कैंप गुलबहार के करीब जीटी रोड भी डूब गया। निजी कंपनी नकासियाब में नाकाम रही। गुजरांवाला में 3 घंटे मुसलसल बरसने वाले बादलों से कई इलाके और अहम सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गयी। कामोकी में जीटी रोड पर 3 फुट तक पानी खड़ा हो गया। डस्का अटक में भी बारिश के बाद नकासियाब न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम की खबर देने वालों ने अक्सर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। और ये भी लाहौर है जहां दिल के सबसे बड़े अस्पताल का बुरा हाल है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में एक बिस्तर पर 3 मरीज लिटाए जाते हैं। अलबत्ता दुनिया न्यूज की खबर पर सेक्रेटरी सेहत ने नोटिस ले लिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। ये ना तो मनाजिर हैं और ना ही किसी फिल्म का सीन, बल्कि ये हकीकी मनाजिर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। लेकिन मरीज बेचारे हालत जंग में हैं। बेड एक और मरीज दर्जन भर। किसी को खड़ा करके दीवार के साथ कील ठोका और लगा दी ड्रिप, तो किसी के साथ आने वाले तिमारदार को पकड़ा दिया ड्रिप सेट। बेड तो नहीं लेकिन मरीज तो हैं, लिहाजा कुर्सी पर बैठकर इलाज होगा। सालाना करोड़ों रुपए का बजट, लेकिन इमरजेंसी में रोजाना 750 से 850 दिल के मरीजों का चेकअप। इमरजेंसी में बेड हैं सिर्फ 14। एम्बुलेंस में मरीज आया और वो चेयर पे उतरी, 6 घंटे से इधर बैठा है। लेके घूमने 3 नंबर गेट में एक गोली खिलाई है। अब 6 नंबर कमरे में लेके आधा घंटा वेट करो। भी बड़ी बारी इतने आए हैं, धक्के खाए ने। अज भी इस सिलसिले से आए हैं कि मेरे ख्याल 2017 दोनों टाइम। जिम्मेदार कौन? हुकूमती इकदामात पर कौन अमल दरामद कराएगा? 200 बेड्स की जो इमरजेंसी इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये प्रॉब्ली दुनिया की सबसे बड़ी कार्डियक इमरजेंसी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अस्पताल इंतजामिया कहती है कि पूरे मुल्क से मरीजों का रश इस अस्पताल में आता है और तमाम तार मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन इकदामात किए जा रहे हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ हसन रजा, दुनिया न्यूज। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में छापा। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। हथियार MK मस्करी विंग के कारिंदों की निशानदही पर मिले। तर्जुमान रेंजर्स का बयान। नवाज लीग ने कश्मीर काउंसिल के फंड्स इस्तेमाल करके अवाम का मैंडेट चुराया। बिलावल भुट्टो बरहम कहते हैं कौमी मफाद में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। और चीन में सैलाब ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें तबाह। मुतासिरा इलाकों से लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां।